बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जम्मू कश्मीर डिजिटल के साथ मैं हूं दानिश मलिक। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि पाक वतन को दुश्मन के शर से महफूज फरमाए, मुस्लिम उम्मा में इत्तेहाद पैदा करे और अहले फ़लस्तीन पर इसराइल के मज़ालिम का खात्मा हो। आमीन या रब्बुल आलमीन। बढ़ते हैं आज के खबरनामे की जानिब। आज़ाद जम्मू कश्मीर के वज़ीर आज़म चौधरी इनवारुल हक की अल तमीमी ग्रुप के चीफ एग्जीक्यूटिव सरदार इलियास खान की रिहाइश गाह आमद। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर ने सरदार इलियास खान से उनके दामाद डॉक्टर नवीद की वफ़ात पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार किया। वज़ीर आज़म चौधरी इनवारुल हक ने मरहूम डॉक्टर नवीद के इसाले सवाब और बुलंदी दर्जात के लिए फातिहा ख्वानी की। वज़ीर आज़म ने लवाहिकीन के साथ इजहार हमदर्दी करते हुए कहा कि दुख की इस घड़ी में वो उनके गम में बराबर के शरीक हैं। वज़ीर आज़म का कहना था कि डॉक्टर नवीद की वफ़ात एक नाकाबिल तलाफ़ी नुकसान है। अल्लाह ताला मरहूम को जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए और सोगवार ख़ानदान को सब्र जमील दे। इस मौके पर सीनियर वज़ीर वक़ार अहमद नूर, वज़रा हुकूमत निसार अंसर अब्दाली, चौधरी असर सादिक और सरदार ज़ियाउल कमर भी वज़ीर आज़म के हमरा मौजूद थे। इस्लामाबाद के G11 सेक्टर में कचहरी के नज़दीक खुदकश धमाके के नतीजे में 12 अफराद शहीद और मुतादिद जख्मी हो गए। तफसीलात के मुताबिक इस्लामाबाद में आज मंगल की दोपहर तकरीबन 12:30 बजे G11 सेक्टर की कचहरी के नज़दीक ज़ोरदार धमाका हुआ, जिसकी आवाज़ दूर दूर तक सुनी गई। पुलिस का कहना है कि मोटरसाइकिल पर सवार खुदकश हमला आवर पुलिस की गाड़ी के करीब पहुंचा और उसने खुद को धमाके से उड़ा लिया। धमाके से करीब खड़ी गाड़ियों में आग लग गई, जबकि खुदकश हमलावर के आज़ा उड़कर कचहरी के अंदर जा गिरे। पुलिस के मुताबिक धमाके में 3 गाड़ियों को नुकसान पहुंचा, जिनमें एक गाड़ी पुलिस की थी और 2 प्राइवेट गाड़ियां थीं। पुलिस का बताना है कि धमाका खुदकश था और जाए वक़ुआ से मुबैना खुदकश हमलावर का सर भी मिल गया है। धमाके के नतीजे में 12 अफराद शहीद और 20 से ज़ायद जख्मी हो गए। जख्मियों में वकला और साइलीन भी शामिल हैं। धमाके के जख्मियों को पिम्स अस्पताल मुंतकिल किया गया, जबकि कानून नाफिज करने वाले इदारों ने जाए वक़ुआ को सील कर दिया है। पुलिस ज़राए का बताना है कि कचहरी के बाहर धमाके में हिंदुस्तानी स्पॉन्सर्ड और अफगान तालिबान की प्रॉक्सी फितना अल ख्वारिज मुलविस है। मुजफ्फराबाद जामिया कश्मीर के मामला ताहाल हल न हो सके, तलबा के बाद अब मुलाजमीन एहतजाज पर उतर आए। जामिया के एडमिनिस्ट्रेटर स्टाफ का अलामती एहतजाज। जामिया कश्मीर मुजफ्फराबाद में 4 नवंबर को आउटसाइडर्स की जानब से असिस्टेंट रजिस्ट्रार सराज मुनीर पर कातलाना हमले में मुलविस मुलजमान की अदम गिरफ्तारी पर जामिया के मुलाजमीन ने बाजू पर स्याह पट्टियां बांध कर एहतजाज किया। मुलाजमीन का कहना है कि गैर मुतल्लिका अफराद की जानब से यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर समेत दिगर अफसरान के दफातर में घुसकर बदतमीजी और फायरिंग की गई, जबकि पुलिस और इंतजामिया की जानब से शरपसंद अनासर के खिलाफ कोई कार्रवाई अमल में नहीं लाई गई। मुलाजमीन ने कहा कि हम अदम तहफ़्फ़ुज़ात का शिकार हैं। मुलाजमीन ने वाइस चांसलर से मुतालबा किया कि यूनिवर्सिटी के माहौल को ख़राब होने से बचाया जाए और शरपसंद अनासर के खिलाफ फौरी कार्रवाई अमल में लाई जाए। फातेह आज़ाद कश्मीर कैप्टन हुसैन खान शहीद की बरसी उनके मज़ार हुसैन कोट पर इंतहाई अकीदत और एहतराम के साथ मनाई गई। तकरीब में फौजी और सिविल अफसरान, तलबा, वकला, सहाफ़ियों और आवाम की बड़ी तादाद ने शिरकत की। तकरीब का आगाज़ शहीद के मज़ार पर सलामी की तकरीब से हुआ, जहाँ पाक फौज और आज़ाद कश्मीर पुलिस के दस्तों ने गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। कमिश्नर पूंछ डिवीज़न चौधरी मुख्तार हुसैन और सेक्टर कमांडर ISPR मुजफ्फराबाद ब्रिगेडियर तारिक ने परचम कुशाई की और शहीद के मज़ार पर फूलों की चादर चढ़ाई। तकरीब से खिताब करते हुए कमिश्नर पूंछ ने कहा कि कैप्टन हुसैन खान शहीद ने डोगरा साम्राज्य के खिलाफ अजीम जदोजहद की और इस खित्ते को आज़ादी की नेमत बख्शी। उन्होंने ऐलान किया कि शहीद की जदोजहद को निसाबी कुतब में शामिल करने की सिफारिश मुतल्लिका हुकाम को अरसाल की जाएगी, जबकि दीगर मुकर्रीन ने शहीद को ज़बरदस्त खराज अकीदत पेश करते हुए इनके मिशन को जारी रखने का आज़म किया। बरसी के मौके पर मुख्तलिफ मसाजिद में कुरान ख्वानी और खुसूसी दुआएं भी की गई। समहानी के इलाके गढ़ा सहलरिया में हुकूमती तरक्याती दावों के बावजूद आवाम आज भी बुनियादी सहूलियात से महरूम है। इलाके में खस्ता हाल स्कूल, टूटी फूटी सड़कें और बुनियादी सहूलियात का फुकदान है।
ٹینڈر ہونے کے باوجود 2 سال سے خستہ حال سڑک کا کام شروع نہ ہو سکا۔ اس حوالے سے دیکھیے بدرالسلام جعفری کی یہ رپورٹ۔ گڑا سلیریا سب ڈویژن سمانی کی یونین کونسل باکسر بنڈالہ کا ایک گاؤں جو آج بھی بنیادی سہولیات سے محروم ہے۔ گاؤں میں گورنمنٹ مسجد پرائمری اسکول کی واحد کمرے پر مشتمل عمارت خستہ حالی کا شکار ہے۔ نہ چار دیواری ہے، نہ بجلی، نہ فرنیچر اور بچے کھلے آسمان تلے تعلیم حاصل کرنے پر مجبور ہیں۔ اسکول کی عمارت کی دیواریں ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہیں، جبکہ بارش کے دوران چھت سے پانی ٹپکتا ہے۔ چار دیواری نہ ہونے سے جانور اکثر اسکول میں آ جاتے ہیں، بچوں کی جان کو خطرہ رہتا ہے۔ علاقہ مکینوں کا کہنا ہے کہ کئی بار متعلقہ محکمے کو آگاہ کیا مگر کوئی سنوائی نہیں ہوئی۔ فرنیچر ہے، نہ کوئی دیوار ہے، نہ کچھ ہے، بڑا حالات ہے۔ گورنمنٹ کے لیے مہربانی کرو، اس نہ بنا سکتی، گورنمنٹ ہی دے دے سب کچھ۔ سڑک تے مطلب ہے 5-6 مہینے ہو گئے، وہ پٹ کا ٹر گئے، کوئی نہیں مطلب ہے ٹھیکیدار آیا ہی نہیں، کدھر ٹر گیا یا کدھر گیا۔ ہمارا حکومت سے یہ مطالبہ ہے، ہماری بلڈنگ مکمل ہونی چاہیے، ہماری چار دیواری ہونی چاہیے، بجلی ہونی چاہیے، اور ہماری تعداد بہت زیادہ ہے، 3 سے 4 ٹیچر ہونا چاہیے۔ تعداد بہت زیادہ ہے کیونکہ 2 ٹیچر اتنا ہر بچے کو تو نہیں پڑھا سکتے، بہت بچے زیادہ ہونے تو پھر مشکلات ہوتی ہے ٹیچر کے لیے بھی۔ سے بھی یہی مطالبات ہے کہ ٹیچر اضافی ہونے چاہیے۔ گاؤں کے لیے 2 سال پہلے روڈ کے لیے ٹینڈر ہوا تھا مگر آج تک سڑک نہیں بنی۔ بارش کے دنوں میں گاڑی تو کیا پیدل چلنا بھی مشکل ہو جاتا ہے۔ اسکول اساتذہ کا کہنا ہے کہ ہماری کوشش ہے کہ بچوں کی تعلیم متاثر نہ ہو، لیکن فرنیچر، چھت اور اساتذہ کی کمی کے باعث مسائل بڑھتے جا رہے ہیں۔ حکومت کو فوری توجہ دینی چاہیے۔ یہ ہمارا اسکول ہے گڑا سلاڑیاں، یہ ہمارا گڑا سلاڑیاں اسکول 1985 میں تعمیر ہوا تھا، ایک کمرہ، وہ بھی اپنی مدد آپ تعمیر کیا گیا تھا۔ اس کے بعد یہ جو حکومت کی طرف سے دیا گیا تھا نا ایک کمرہ اور برآمدہ، اس کی حالت نہیں ہے، یہ دوسرا تو گر چکا ہے مکمل، اور جو حکومت کی طرف سے دیا گیا تھا وہ نہ ہونے کے برابر ہے، کیونکہ وہ لیک بھی ہو رہا ہے، فرش بھی ٹوٹا ہوا ہے، دیواروں میں دراڑیں آ چکی ہیں، اور دوسرا چار دیواری بھی نہیں ہے، اور نہ بجلی کا نظام ہے، بچوں کے لیے راستے کا بھی مسئلہ ہے، اور علاقائی مسئلہ ہے جو وہ بھی ہمارا بے شمار ہے، روڈ کا مسئلہ ہے۔ علاقہ مکینوں نے حکومت آزاد کشمیر اور مقامی نمائندوں سے مطالبہ کیا ہے کہ سکول کی نئی عمارت، اضافی اساتذہ کی تعیناتی اور سڑک کی پختگی کو جلد سے جلد یقینی بنایا جائے۔ ان کا کہنا ہے کہ اگر اقدامات نہ کیے گئے تو وہ بچوں سمیت احتجاج کرنے پر مجبور ہوں گے۔ بدرالسلام جعفری، جموں کشمیر ڈیجیٹل، سیز فار لائن، سمانی، جموں کشمیر۔ شامل کریں گے مزید خبریں۔ یونیورسٹی آف کوٹلی کے طلباء اپنے مطالبات کے حق میں سڑکوں پر نکل آئے۔ طلباء نے کھوئی-رٹہ کوٹلی روڈ کو بند کر کے بھرپور احتجاج کیا۔ احتجاج کے باعث عام شہریوں کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ طلباء کا کہنا ہے کہ طویل عرصے سے یونیورسٹی کیمپس جانے والی سڑک خستہ حالی کا شکار ہے، مگر انتظامیہ کی جانب سے کوئی توجہ نہیں دی جا رہی۔ طلباء کے مطابق یونیورسٹی میں بینک کی سہولت نہ ہونے سے انہیں روزمرہ امور میں مشکلات پیش آ رہی ہیں، جبکہ وائس چانسلر گزشتہ 6 ماہ سے غیر حاضر ہیں اور رجسٹرار کے پاس طلباء کے مسائل سننے کا وقت نہیں۔ احتجاجی طلباء کا کہنا تھا کہ ان کے ساتھ کئی تحریری معاہدے کیے گئے مگر کسی بھی معاہدے پر عمل درآمد نہیں ہوا۔ طلباء نے یونیورسٹی انتظامیہ اور ضلعی افسران سے جلد از جلد مطالبات کی منظوری کا مطالبہ کیا ہے۔ اس دوران احتجاج کے باعث کھوئی-رٹہ کوٹلی روڈ 3 گھنٹے تک ٹریفک کے لیے بند رہی۔ چڑھوئی جونا کالونی میں قبر کھودنے کے تنازع پر فائرنگ کا افسوسناک واقعہ پیش آیا۔ واقعے کے بعد علاقے میں خوف و ہراس پھیل گیا۔ ورثاء نے میت کو سڑک پر رکھ کر شدید احتجاج کیا۔ ذرائع کے مطابق چڑھوئی کے نواحی علاقے جونا کالونی میں گزشتہ روز انتقال کرنے والے محمد ریاض کی تدفین کے دوران مقامی جٹ برادری اور دیگر افراد کے درمیان قبر کھودنے کے معاملے پر تنازع ہوا۔ بعد ازاں جاٹ برادری کی طرف سے فائرنگ کی گئی۔ عینی شاہدین کے مطابق جیسے ہی قبر کھودنے کا عمل شروع ہوا، جٹ برادری کے چند افراد نے مداخلت کی اور دونوں گروپوں میں تلخ کلامی کے بعد جٹ برادری کی جانب سے فائرنگ کی گئی، اور واقعے کے بعد ورثاء نے میت کو سڑک پر رکھ کر شدید احتجاج کیا اور انتظامیہ سے فوری انصاف کا مطالبہ کیا۔ احتجاج کے باعث چڑھوئی سے ملحقہ سڑکوں پر آمد و رفت مکمل طور پر معطل ہو گئی اور درجنوں گاڑیاں پھنسی رہیں۔ پولیس اور تحصیل انتظامیہ نے موقع پر پہنچ کر معاملے کو حل کیا۔ پولیس حکام کا کہنا ہے کہ واقعے کی مکمل تحقیقات کی جا رہی ہیں، ملوث افراد کے خلاف سخت کارروائی عمل میں لائی جائے گی۔
जामिया रिजविया ज़ियाउल उलूम पटीका ब्रांच का इफ्तिताह कर दिया गया। मौलाना खुर्शीद अहमद कादरी, सैयद इम्तियाज़ हुसैन शाह काज़मी और दीगर ने फीता काट कर इफ्तिताह किया। तकरीब में उलमाए कराम समेत सियासी समाजी रहनुमाओं ने शिरकत की। जामिया रिजविया ज़ियाउल उलूम कारका पटीका की नई इमारत का इफ्तिताह जदीद तकाज़ों के ऐन मुताबिक किया गया है। इफ्तिताही तकरीब से खिताब करते हुए मुकर्रीन ने कहा कि जामिया रिजविया पटीका का क़याम न सिर्फ कोटला और लचराट बल्कि पूरे आज़ाद कश्मीर के तलबा के लिए किसी नेमत से कम नहीं है, जहाँ बच्चे दीनी और दुनियावी तालीम हासिल कर रहे हैं। इदारे ने अपने मुख्तसर क़याम के दौरान सिर्फ 2 साल के अरसे में 8 से ज़ायद हिफाज तैयार किए हैं और जबकि इदारे के बच्चों ने तंजीमुल मदारिस के पहले सालाना इम्तिहान में पंजाब भर से पहली 3 पोजीशनें अपने नाम की और जामिया रिजविया ज़ियाउल उलूम पटीका ब्रांच की बुनियाद सरपरस्त आला अहले सुन्नत वल जमात पाकिस्तान पीर सैयद हुसैन उद्दीन शाह चेयरमैन तैयब फाउंडेशन हाफिज रहमतुल्लाह चिश्ती ने रखी, जहाँ पर इस वक्त बड़ी तादाद में तलबा हिफ्ज़ कुरान और दरस निज़ामी की तालीम को जारी रखे हुए हैं। तकरीब के इख्तिताम पर पोजीशन होल्डर्स और हिफाज़ कराम बच्चों में शील्ड तकसीम की गई। बाग से खबर शामिल करेंगे। धड़े हजरत रा खान वली रहमतुल्लाह अलैह के उर्स की 2 रोज़ा तकरीबात इख्तिताम पजीर हो गई। उर्स की तकरीबात में उलमाए मशाइख और अकीदतमंदों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। तकरीब की सरपरस्ती सजादा नशीन सरदार कारी जावेद शम्स ने की, जबकि मेहमान खुसूसी मौलाना महबूब चिश्ती ऑफ मुल्तान थे। उर्स की इख्तितामी तकरीब से खिताब करते हुए साबिक अमीर जमात इस्लामी अब्दुल रशीद तराबी, मौलाना इम्तियाज़ अहमद सिद्दीकी, पीर मुश्ताक काज़मी और दिगर का कहना था कि बरसगीर में इस्लाम की अशात में औलिया-उल्लाह और बुजुर्गान दीन का किरदार हमेशा नुमाया रहा है। औलिया कराम और बुजुर्गान दीन ने हमेशा इस्लाम की तालीमात पर अमल पैरा होने का पैगाम दिया। औलिया कराम ने अपनी ज़िंदगी मखलूक खुदा की खिदमत, अमन और मोहब्बत के पैगाम के लिए वक्त की। मुकर्रीन का कहना था कि आज उम्मत मुस्लिमा को इत्तेहाद और इत्तफाक की ज़रूरत है ताकि कश्मीर और फ़लस्तीन के मज़लूम मुसलमानों की मदद की जा सके। तकरीब के इख्तिताम पर उम्मत मुस्लिमा फ़लस्तीन और पाकिस्तान के इस्तेहकाम के लिए खुसूसी दुआ की गई। साबर शहीद स्टेडियम रावलाकोट में आल आज़ाद कश्मीर इंटर डिस्ट्रिक्ट टूर्नामेंट की इफ्तिताई तकरीब मुनक्किद हुई, जिसे कैप्टन हुसैन खान शहीद के नाम से मंसूब किया गया। सदर सदर्न एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस शाहजेब शब्बीर ने टूर्नामेंट का इफ्तिताह किया और मीरपुर तालीमी बोर्ड के ज़ेर तमाम ये अहम तरीन स्पोर्ट्स इवेंट साबर शहीद स्टेडियम में मुनक्किद हुआ, जिसमें आज़ाद कश्मीर के तमाम अजला की नुमाइंदा टीमों ने भरपूर शिरकत की। तकरीब का आगाज़ तिलावत कलाम पाक और नाते रसूल मकबूल से हुआ। स्काउट्स के चाको चौबंद दस्ते ने मार्च पास्ट करते हुए मेहमानों को सलामी पेश की, जबकि बैंड की धुनों ने फ़िज़ा को पुरजोश बना दिया। तकरीब को आज़ादी वतन के अजीम सपूत कैप्टन हुसैन खान शहीद के नाम से मंसूब किया गया और इनकी जुर्रत, बहादुरी और कुर्बानी को खिराज तहसीन पेश किया गया। मुकर्रीन ने नौजवानों को वतन से मोहब्बत, खिदमत और इज्तिमाई भलाई के जज्बात अपनाने पर जोर दिया। मेहमान खुसूसी शाहजेब शब्बीर, डायरेक्टर एजुकेशन सरदार नसीम खान और दिगर ने खेलों को तलबा की शख्सियत साजी और तरबियत का लाजमी हिस्सा करार दिया। तकरीब के इख्तिताम पर इस उम्मीद का इजहार किया गया कि इस टूर्नामेंट के जरिए न सिर्फ बाहमी रवाबित मजबूत होंगे बल्कि नौजवान खिलाड़ियों को आगे बढ़ने के नए मौके भी मिलेंगे। अब तक के लिए इतना ही, हमें इजाज़त दीजिए।